देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और जब ज्यादा जमीन पर खेतीबाड़ी की जा रही है तो फर्टिलाइजर यानी खादों की बिक्री भी इस साल बम्पर हुई है। 2019 की तुलना में अब तक 2.5 लाख टन खाद ज्यादा बिकी है, यानी कि खेती ज्यादा और खाद पानी भी ज्यादा। तो फिर किसानों के घर क्यों ना आए बम्पर फसल? यहां गौर करने एक और वाली बात, वो ये कि जब करीब 2 महीने से सब कुछ ठप है, हर रोज कमाने खाने वाले करीब 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, तब इस कृषि क्षेत्र के बूते तमाम सेक्टरों का पेट भरा जा रहा है। आज भी तमाम राज्यों की सरकारें इन्हीं किसान और इनकी किसानी के बूते गरीब और मजदूरों को खाना खिला पा रही हैं, और आगे भी इसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहां तक कि आरबीआई को भी इस सेक्टर से रोशनी आती दिख रही है। कैसे, वो भी समझिए। 6 दशक पहले यानी 1960 से देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी साल दर साल कम होती गई। समय के साथ जमीन, जंगल, मछली पालन सबके आकार से कुड़ते गए और जीडीपी में सेवा क्षेत्र और उद्योगों की भागीदारी बढ़ती गई। लेकिन 60 साल बाद लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमी में इसका योगदान दिख रहा है। खेतीबाड़ी की हिस्सेदारी 5% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट काफी नीचे आ गिरा है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार नेपथ्य में चला गया था, अब वो एक बार फिर लाइमलाइट में है। और आगे कृषि क्षेत्र में और मजबूती की उम्मीद है, क्योंकि देश भर में खरीफ फसलों की खेती शुरू हो चुकी है और शुरुआती सीजन में बुआई पिछले साल के मुकाबले काफी आगे चल रही है। और उस पर भी बड़ी बात यह कि मॉनसून ज्यादा दिनों तक रहने वाला है। ये तो हुई किसानों की मेहनत और किस्मत की बात, यानी जो उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। अब जानिए कि सरकार ने इनके लिए क्या किया। दरअसल सरकार ने भी किसानों से भारी मात्रा में फसल की खरीद की है। रिकॉर्ड उत्पादन के साथ चावल की रिकॉर्ड खरीद भी हुई है। अब तक लगभग 39% चावल, 30% गेहूं किसानों से खरीदे जा चुके हैं। किसानों से फसलों की ये तमाम खरीद समर्थन मूल्य पर हुई है, और सरकार कहती है कि मौजूदा समय में फसल का समर्थन मूल्य लागत के 1.5 गुना से भी ज्यादा है। यानी खेती पैदावार भी अच्छी और उसके दाम भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कृषि क्षेत्र में 3 बड़े बदलाव करते हैं। पहला, अनाज का स्टोरेज बढ़ाया जाएगा। दूसरा, किसान सीधे किसी को भी अनाज बेच सकेगा। और तीसरा, किसी भी राज्य में जाकर अनाज बेचा जा सकता है, यानी कि किसानों को फ्री मार्केट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकारें किसानों के कर्ज भी माफ कर रही हैं, यानी पैदावार अच्छा होने से हाथ में पैसा, सरकार से मदद और भविष्य में अच्छी खेती की संभावना। और इस सब से ऐसा लग रहा है कि आगे भी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी और बढ़ेगी। जैसा कि वर्ष 1991 में इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया था, ठीक वैसे ही मदद अब कृषि क्षेत्र को मिल सकती है। और फिर एक बार कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। देश में लॉकडाउन हुआ, प्रकृति में निखार आया, मौसम चक्र सुधरा तो फसल उम्मीद से ज्यादा हुई। लेकिन अब आगे आपको बताते हैं कि इन्हीं खेतों के वो कौन से दुश्मन हैं जिन्हें लॉकडाउन में ही पनपने का मौका मिल गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।